हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी मैं सीरीज प्रोवाइड कराता हूं। जैसा कि आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज का बोला गया था, तो इकोनॉमिक्स की सीरीज सर आज से स्टार्ट हो रही है हमारी। डे 1 कितना डेज की सीरीज चलेगी सर? 15 डेज। जो बच्चे एग्जाम टाइम पे देखेंगे वो 15 डेज तक की ही सीरीज फॉलो करना, और जो बच्चे अभी से साथ में प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं तो उनको बोला गया 21 डेज की सीरीज आपकी रहेगी, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है। पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं, बट हाँ ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन जो पहले डे में आपको दिया गया था सर, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पहला ये दिया गया था सर। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आया 2017 में, 2018 में, मतलब जितने भी ईयर्स में आपका ये क्वेश्चन आया है। पहले तो मैं वो स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि किसी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन ना हो सर कि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट लेवल तो नहीं सेटअप किया जाएगा। तो वो क्वेश्चन पहले मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा कि भाई क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे गए थे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। इजी टॉपिक है सर, इजी क्वेश्चंस है एंड काफी बच्चों को इसमें मतलब अगर आप पूरा डिटेल्स नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट पॉइंट है इसमें, क्योंकि आपके यूनिट 3 जब जाओगे आप तो वहां पे टॉपिक के अंदर पॉइंट नहीं है, वो सीधा आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा पैराग्राफ, तो वो बच्चों को हार्ड पड़ता है। तो बेस्ट है पहले जिसमें पॉइंट्स है, एंड ऑलरेडी आपने इसको एचएससी कॉमर्स इकोनॉमिक्स में किया था, तो इसके लिए ये टॉपिक्स हमारे लिए इजी हो जाते हैं। आपके सिलेबस में सर टाइप्स ऑफ मार्केट की जब हम बात करते हैं तो कितने टाइप्स है सर? 4 टाइप्स है, जो मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में बात कर दूंगा। स्टार्टिंग के चारों टाइप्स 4 दिन में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला मार्केट है सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सा सर? परफेक्ट कंपटीशन। और ये पहले मेंशन कर दूं कि ये अनरियलिस्टिक मार्केट है, मतलब ऐसा कोई मार्केट होता नहीं है, क्योंकि इसके कंप्लीट फीचर्स किसी मार्केट में सर हमको दिखाई नहीं देते, कंप्लीट फीचर्स नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है? हाँ, कुछ फीचर्स ऐड हो सकते हैं बट कंप्लीट फीचर्स पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जब फीचर्स हम लोग करेंगे तो उसकी बातें करेंगे। पहले तो सिंपल सा है कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इनकी क्या पहचान है, सिंपल सा। तो ये पहचान अपनी 3 चीज को लेके चलते हैं। पहला कंडीशन बोल रहे भाई लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, किसी भी मार्केट में मिल सकते हैं सर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, किसी भी मार्केट में मिल सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बहुत सारे सेलर्स हमने मार्केट में देखे, बहुत सारे बायर तो होते ही हैं। थर्ड कंडीशन बोल रहे हैं कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट सर? होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो उसका शेप, उसका डिजाइन, उसका कलर, उसका जो भी पैटर्न है, पैकिंग है, जितने भी हर एक चीजें क्या होनी चाहिए सर? सेम होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर केस में होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर, कुछ बच्चे अब कमेंट ऐड करेंगे सर होमोजेनियस प्रोडक्ट तो होता है सर। जैसे चेंबूर का जो हमारा प्रिंटिंग मार्केट है वहां पे जाते हैं, वहां पे हम लोग जाते हैं तो जो प्रिंट कराते हो आप, पेस्ट या फिर जेरोक्स आप बोलो कराते हो, वो तो सर सेम होता है, मतलब साइज में भी सेम दिख रहा है, कलर में भी सेम दिख रहा है, ऐसा होता है। एंड सिंगल प्राइस रूल भी है। जो बच्चे चेंबूर में प्रिंटिंग मार्केट गए होंगे, मतलब चेंबूर स्टेशन के जस्ट बगल में, तो उनको आइडिया होगा सर कि ये मार्केट तो कुछ फीचर्स देखोगे आप मैच हो रहा है सर। जैसा आपने बोला लार्ज नंबर ऑफ सेलर वहां पे भी है, बायर तो रहते ही है सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट भी है सर, और सिंगल प्राइस रूल इसका भी एक कंडीशन है मार्केट बोलता है, वो भी फॉलो होता है। तो इसका मतलब सर वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है क्या? नहीं। अभी फीचर्स जब आप देखोगे तो कुछ ऐसे फीचर्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये मार्केट प्रैक्टिकल नहीं है, मींस अनरियलिस्टिक मार्केट हमारा है। चलिए फीचर्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या मीनिंग पढ़ते हैं। ए परफेक्टली मार्केट इन व्हेन व्हिच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर। पहला तो कंडीशन बोले लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए एंड बायर्स होने चाहिए ऑफ ए होमोजेनियस प्रोडक्ट। जब इसकी आप मीनिंग लिखते हो तो तीनों चीजें जरूर आनी चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ सेलर है इस मार्केट में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है सर, एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कहानी इनकी, इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए सेलर इज ए प्राइस टेकर। इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा भी जाता है। क्या बोला गया सर? इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए सेलर इज ए प्राइस टेकर। एक ऐसा मार्केट यही है जहां पे सेलर हमेशा प्राइस टेकर होता है। बाकी रिमेनिंग जो हमारे मार्केट बच गए, चाहे वो मोनोपोली हो
ओलिगोपॉली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, हर जगह प्राइस टेकर है, सॉरी मेकर है वो लोग। सिर्फ यही मार्केट है जहां पे प्राइस टेकर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। और ये प्राइस टेकर क्यों है सर? सेलर जो है, सेलर प्राइस डिसाइड नहीं करता। जैसा आप जो भी गए हो मार्केट में, जैसा जो मुझे मार्केट पता है, चेंबूर के मार्केट में जब आप जाते हो वहां पे प्रिंटिंग मार्केट में सबका रेट आप देखोगे सेम लिखा है, उन्होंने जो रेट लगाया सबका सेम लिखा है, किसी के तो वो उस मार्केट ने डिसाइड किया है। अब कोई एक दुकानदार ये नहीं बोल सकता सर कि मैं अपना मार्केट चेंज कर दूंगा भाई, तो उसको मार्केट से निकाल दिया जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मार्केट में रेट है उतना रेट उस मार्केट में, जो प्रिंटिंग मार्केट है वहां का, वो रेट सब दुकान पे आपको दिखने वाला है सेम। क्लियर सर? बिल्कुल। क्यों है ऐसा पॉसिबल? इसका मतलब वो प्राइस टेकर है भाई, जो मार्केट डिसाइड करेगा सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब प्राइस टेकर है सर। इसका रीजन है बिकॉज ही एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइन इन द मार्केट, जो मार्केट ने डिसाइड किया भाई, डिटरमाइन किया है बाय टोटल डिमांड एंड सप्लाई। टोटल जो प्राइस डिसाइड होता है वो किसके बेस पे होता है सर? टोटल हमारी डिमांड और टोटल सप्लाई के बेस पे मार्केट डिसाइड करेगा और सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर और बायर दोनों हमारे क्या होते हैं सर? प्राइस टेकर होते हैं, क्योंकि वो प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं। So that no individual firm can influence the price of commodity। जैसा मैंने बताया, कोई भी अकेला सेलर ये सोचेगा कि सर मैं प्राइस को इन्फ्लुएंस कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो प्राइस में कोई चेंजेस करना चाहता है तो उसको मार्केट से निकाला जाएगा, क्योंकि ये मार्केट बोलते हैं भाई कंडीशन हम रखेंगे, प्राइस हम डिसाइड करेंगे भाई, प्राइस हम डिसाइड करेंगे, और जो प्राइस हम डिसाइड करेंगे आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। देयरफॉर नो इंडिविजुअल फर्म, कोई भी इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी, नहीं कर सकती है। क्लियर सर? बिल्कुल। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया। However, both buyers and sellers have complete information of the market condition। दोनों को ध्यान रखना, कोई बाहर का अगर आता है भाई जीरोक्स कराने के लिए उस मार्केट में, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो हो सकता है सेलर क्या कर ले, उससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर दे। हो सकता है कि नहीं सर? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए सेलर को तो नॉलेज होता ही है, प्रैक्टिकल आप देखोगे नॉलेज तो उनको होता है। स्पेशली बायर को भी नॉलेज होना चाहिए भाई मार्केट कंडीशन के बारे में, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है भाई, कौन से क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। नहीं तो सेलर उनके केस में फ्रॉड कर सकता है, मतलब ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, या फिर लो क्वालिटी का गुड्स उनको प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए बोला गया सिंपल सा, सेलर बायर दोनों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट कंडीशन के बारे में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं साथ में यहाँ पे मीनिंग्स तो कंप्लीट नोट्स का ही फॉलो किया हूं, मतलब नोट्स का ही लिखा के दिया हूं भाई। जो बच्चे डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया, तो नोट्स आप कांटेक्ट नंबर पे भाई मैसेज करके 8452020551 चारों मार्केट का नोट्स पहले आप ले लो, ताकि पढ़ने में अभी से प्रिपरेशन करने में कोई सर प्रॉब्लम हमको ना हो। क्लियर सर? बिल्कुल। मीनिंग्स पढ़ लेना, डिफाइन उसमें नोट्स में है, तो डिफाइन मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूं। डिफाइन आप लोग को 2 डिफाइन लिखा है, कोई भी एक डिफाइन आप कर लेना एग्जाम में। सीधा आता है सर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमारा क्या होता है एंड इसके ट्रिक्स क्या है, कैसे याद करूंगा पॉइंट्स को, वो भी देख लेते हैं। पहला लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ये मार्केट बोल रहे भाई लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये तो यहीं से मीनिंग से ही पॉइंट उठाए गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इस मार्केट में जो सेलर्स होते हैं उनके नंबर्स क्या होते हैं सर? लार्ज होते हैं। और सेलर एंड बायर, ये दोनों पॉइंट आप सेम ही समझो, एक तरीके से लिखना है, क्योंकि दोनों क्या है सर? प्राइस टेकर हैं। कौन है? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर क्यों है सेलर? बायर तो होते ही है प्राइस टेकर, बट सेलर क्यों है सर प्राइस टेकर? तो उसका रीजन हमने यहां पढ़ा, क्योंकि जो प्राइस डिसाइड करेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। देयरफॉर सेलर एक्सेप्ट द प्राइस। सेलर क्या करेगा सर? एक्सेप्ट करेगा प्राइस। और अगर आप प्राइस को एक्सेप्ट करते हो तो भाई आप प्राइस टेकर हो, मेकर नहीं हो। सेकंड सर लार्ज नंबर ऑफ बायर, तो इसमें सिंपल सी लाइन लिख देना कि जो बायर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, उनके नंबर्स क्या होते हैं सर? लार्ज होते हैं। और बायर भी क्या होते हैं सर? प्राइस टेकर होते हैं। इसमें बहुत डिटेल्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से ऐसे फीचर्स आना चालू हो जाएंगे जो मैंने बताया था अनरियलिस्टिक दिखेगा हमको ये मार्केट। पहला पॉइंट यहां देखो दिख गया आपको, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बोल रहे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, आपने अकाउंट्स किया तो इतना तो पता होगा सर कि रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल जहां से भी आएगा भाई उसका भाड़ा आप नहीं ऐड करोगे, उसका भाड़ा तो ऐड करूंगा सर, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, ये सब चीजें ऐड होती है। बट ये मार्केट बोल रहा है भाई नहीं,
नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैं उसको इग्नोर करता हूं क्योंकि मैं ये अज्यूम करूंगा भाई इसका जो प्रोडक्शन है मतलब इसकी इंडस्ट्री और फर्म एक ही मार्केट में है। मतलब सर ये जो रॉ मटेरियल आया उसी मार्केट से आया और ये बन रहा है सर उसी मार्केट में। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ऐसा हर केसेस में पॉसिबल नहीं है। बट ये इन्होंने कंडीशन लगाया है और अजम्पशन लिया है कि मैं ये अज्यूम करूंगा भाई कि आपका जो इंडस्ट्री है, आपका जो फर्म है एक ही मार्केट में स्टैब्लिश है। बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन में से पहला अजम्पशन ये देता है क्योंकि ये सीधा बोल रहे भाई कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, बोले हम सेलिंग कॉस्ट नहीं करेंगे। सेलिंग कॉस्ट मतलब ऐड वगैरह नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन तो समझ में आता है, क्योंकि जब आपका प्राइस सेम है भाई, आप देखो सिंपल सा आप समझो, जब चेंबूर के मार्केट में गए सर 10 से 12 15 दुकान वाले हैं और सबके यहाँ रेट वही सेम है, तो मैं कॉमन से किसी भी दुकान वाले के यहाँ चले जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने ऐड करा दिया तो आपके यहाँ कस्टमर ज्यादा आने वाले। क्यों? क्योंकि कस्टमर देखते हैं जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई, जहां पे उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा उस मार्केट में जाएंगे। बट आपका मार्केट पहले ही बोला भाई हमने रेट सेम रखा है। जब रेट सेम रखा है तो भाई दुकानदार क्यों सेलिंग कॉस्ट में अपना पैसा वेस्ट करेगा? नहीं करेगा भाई। तो क्योंकि जब कस्टमर आते हैं तो भाई उनको सिंपल से, जब सब दुकान में सेम रेट आपको दिख रहा है तो आप कहीं से भी अपना सामान परचेस कर सकते हो। इसलिए ये मार्केट बोलते हैं हम भाई सेलिंग कॉस्ट नहीं करेंगे, पैसा खर्चा नहीं करने वाले। और उसका रीजन आपको बता दिया, जब प्राइस सेम है तो पैसा क्यों खर्चा करना? जब प्रोडक्ट आपका सेम है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है भाई, कोई डिफरेंट भी नहीं है, तो आप पैसा क्यों खर्चा करने वाले हो? अगला जो देखो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये बोले हमारे मार्केट में भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। प्रैक्टिकल ऐसा होता है क्या? सर बिल्कुल नहीं। बोले गवर्नमेंट हमारे किसी भी एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल पॉइंट आपको देख लो, एक तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, सेकंड ये दिख रहा है। सिंपल सा इन्होंने बोला है गवर्नमेंट हमारे मार्केट की जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो प्राइस को लेके है, चाहे वो मार्केट कंडीशन को, किसी भी मतलब एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेगी। क्लियर? तो ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं भाई, परफेक्ट नॉलेज। ये तो पहले ही पढ़ चुके। परफेक्ट नॉलेज क्या बोल रहे हैं कि बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सेलर को तो बेसिकली होता ही है, बट बायर को स्पेशली होना चाहिए। नहीं तो बाहर के कोई लोग अगर उस मार्केट में आते हैं तो सेलर उनसे क्या करेगा सर, ज्यादा चार्ज कर लेगा प्राइस, या फिर उसी प्राइस पे लो क्वालिटी का गुड्स सामने वाले को प्रोवाइड करा सकता है। मतलब सेलर्स के साथ ना थोड़ा सा फ्रॉड हो सकता है, चांसेस रहते हैं। इसलिए यह मार्केट बोल रहा है सर परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए दोनों को। नेक्स्ट पॉइंट सर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चारों, क्लियर, वो क्या होने चाहिए सर? परफेक्ट मोबिलिटी होने चाहिए। मोबिलिटी मतलब होता है मूव कर सके भाई एक जगह से दूसरे जगह पे। मतलब आज जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस जगह पे लगाया है, कल मैं दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट कर सकता हूं। मतलब कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए कि भाई उनको मैं मूव करा सकूं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। मतलब आज मेरे लेबर यहां काम करे सर तो कल वहां जा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आज मेरा लैंड यहां है तो सर यहां है तो मैं वहां शिफ्ट कर सकता हूं। क्लियर है कि नहीं सर? बिल्कुल है, परफेक्ट मोबिलिटी होना चाहिए सर। अब ये देखो इतने पॉइंट्स का पहले आप क्या करना, यहां पे लिख लेना ट्रिक। देखो आप देखो 2 पॉइंट आपके कहां से सर, लार्ज से है, तो आपको यहां लिख लेना है। ऑलरेडी शायद मैंने नोट्स पे भी लिखा होगा। 2 पॉइंट आपको सर नो से दिख रहे हैं तो 2 पॉइंट आपको नो से लिख लेना है। सॉरी 2 नहीं 3 है, 3 लिख लेना है। 2 परफेक्ट आपके हैं तो सर 2 परफेक्ट हो गया, तो 3 + 2 + 2 7 पॉइंट्स आपके हो गए। वैसे भी एग्जाम में आपको 8 पॉइंट्स ही लिखने रहते हैं, जो बच्चों का डाउट आते रहता है सर कितना पॉइंट 8, लेकिन अभी रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हैं सर 3, जिसमें से सब मार्केट कंडीशन का ही है। मीनिंग ही बोला है सर होमोजेनियस प्रोडक्ट, हमने पहले ही पढ़ा है। मीनिंग में पढ़ा होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब क्या है, जितने जो मार्केट में सेलर गुड्स को सेल करने वाले हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। होमोजेनियस मतलब ना भाई सेम टू सेम कॉपी कर दो वहां पे उठा के, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ना उसके शेप में, ना उसके डिजाइन में, ना उसके कलर में, ना उसके टेस्ट में, ना उसके प्रेफरेंस में। मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट आप कॉपी मार दो। क्लियर है? ये मार्केट ये चीज बोल रहा है, तो होमोजेनियस प्रोडक्ट फॉलो करता है, इस मार्केट में ये रूल चलता है। नेक्स्ट है सर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मतलब कोई भी पर्सन एंट्री कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है भाई। कोई भी पर्सन आ जाओ, दुकान चालू कर दो, आपको प्रॉफिट हो रहा है भाई कंटिन्यू करो, लॉस हो रहा है तो चले भी जाओ।
मतलब फ्री एंट्री एंड एग्जिट है भाई, कोई भी आओ दुकान चालू करो, प्रॉफिट कमा रहे हो भाई तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करते रहो। बट अगर लॉस में आप जा रहे हो, आपको जाना है मार्केट छोड़ के, तो आप जा भी सकते हो, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट सर यूनिफॉर्म प्राइस रूल, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपका मीनिंग पार्ट में बता दिया था। ये मार्केट बोलता है यूनिफॉर्म प्राइस रूल मैं फॉलो करूंगा, मतलब सिंगल प्राइस रूल फॉलो करूंगा, क्योंकि जो प्राइस डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है सर? मार्केट। कोई भी सेलर अकेला प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर वो अपना प्राइस ओन प्राइस रूल डिसाइड करेगा तो उसको मार्केट से आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है? इसलिए जो मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी वो सब जितने भी सेलर है पूरे मार्केट में उनको वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर भाई यूनिफॉर्म प्राइस रूल फॉलो किया जाता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर क्लास में अपना किया था, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब भाई इकोनॉमिक्स से बेस्ट स्कोर करना, अगर केटी की यहां पे मैं बात ही नहीं करूं, बेस्ट स्कोर करना है तो जैसे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं उसी टाइम से आप सेपरेट एक बुक बना लो भाई, लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। लिख के प्रैक्टिस करो, नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने बताया चारों मार्केट आप साथ में पहले ले लो, क्योंकि चारों मार्केट 4 डे तो हमारा यही जाएगा, उसके बाद 2 डे जो पैराग्राफ आएगा वो भी चारों मार्केट के बेस पे रहेगा। जब तक चारों मार्केट की कंडीशन आपको नहीं पता होगी तब तक आप जो पैराग्राफ वाले पूछे जाते हैं क्वेश्चन 8-7 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो बेस्ट है साथ में प्रैक्टिस करते रहो, साथ में आप प्रिपरेशन करते रहो इकोनॉमिक्स का, ताकि एग्जाम टाइम पे कोई हेडेक ना हो सर, एंड इकोनॉमिक्स में हम बेस्ट स्कोर कर पाए। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है भाई, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना भाई ये चैनल का लिंक हमारे बीकॉम वाले, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। एंड जिन बच्चों ने सेकंड चैनल अभी तक नहीं फॉलो किया है भाई, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हमारी मैथ्स की सीरीज 4th यूनिट आपका चालू, कौन सा यूनिट सर? 4th यूनिट आपका चालू है मैथ्स का, मतलब 5 यूनिट है, चौथा चालू भाई, एक ही यूनिट बचा है, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने 100% क्लियर करा के दिया है, जाके फॉलो कर लेना है आप लोगों को सर सेकंड चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से। क्लियर सर? बिल्कुल। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।